हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक प्यारे बच्चों, आइए आज हम देखेंगे प्रश्नावली जो है। ठीक प्यारे बच्चों, जो प्रश्नावली हमारी 3.4 है उसे हम देखेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 3.4 में जो प्रश्न संख्या पहला है, इसका जो जो प्रश्न प्रश्न संख्या पहला, इसमें जो चारों क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चनों को हमने एक वीडियो में ठीक प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से बताए हुए हैं। ठीक प्यारे बच्चों, अब इस क्या करेंगे कि जो बच्चे इस ठीक है प्रश्नावली जो 3.4 का जो प्रश्न संख्या पहला है उसे नहीं देखे हैं, और जाकर पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देखें। ठीक प्यारे बच्चों, समझ में आएगा, अवश्य समझ में आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, अब आइए देखेंगे, हम इसमें देखेंगे कि प्रश्न संख्या जो दूसरा हमारा दिया है उसे हम हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या दूसरा में क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक प्यारे बच्चों, विलोपन विधि से ज्ञात करना है उसका हल। तो देखिए इसमें प्रश्न संख्या पहला क्या कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तथा ठीक है तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है कि मानिए कोई भिन्न जो है, ठीक है, भिन्न जो है उसमें हम हर में जो है ठीक है अंश में एक जोड़ेंगे और हर में से क्या करेंगे, एक घटाएंगे, तो वह भिन्न किस में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। और उसी भिन्न में यदि उसके हर में से एक घटा दें, सॉरी बच्चों, उसके हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न किस में बदल जाती है, 1/2 हो जाती है। तो उसे ही हमें, तो वह भिन्न कौन सी है उसी को हमें ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये देखते हैं उसी को हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहले हम आ जाते हैं, आपको इस रफ पर समझाएंगे। ठीक प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न को देखिए। हमारा पहला प्रश्न है कि यहाँ पर दिया क्या कि यदि हम अंश में क्या जोड़ें। ठीक प्यारे बच्चों, अंश में हम, तो हम क्या मानेंगे, पहले हम मानेंगे कि माना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना हमारी भिन्न को हम कैसे लिख सकते हैं। तो माना हमारी भिन्न कौन सी है, तो यक्स, माना भिन्न बराबर x/y है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे। ठीक प्यारे बच्चों, जो बटे के ऊपर जो होता है, ठीक है, देखिए यक्स जो है यह ऊपर, इसके बटे के ऊपर वाले भाग को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, हर कहते हैं, भिन्न में। देखिए क्या कर रहा है कि अंश में एक जोड़ दें, तो हम लिखेंगे क्या कि प्रथम ठीक है, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, देखिए प्रथम शर्तानुसार क्या हम लिखेंगे कि यक्स, यक्स में क्या करें, अंश में हम एक जोड़ दे तो x+1। ठीक है, और देखिए क्या करें, हर में से एक घटा दे तो हम बटे इसमें क्या लिखेंगे, y-1 बराबर कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है। तो अब देखिए क्या करेंगे, हम इसमें तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से, ठीक है, देखिए तिर्यक गुणा हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि x+1। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, और इसमें इस तरीके से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y-1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x, यहाँ पर देखिए ये एक जैसे जो पद है इधर हम लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -y बराबर, देखिए यहाँ पर माइनस पहले से है और एक, तो यहाँ पर क्या है, प्लस, जो प्लस का चिन्ह इधर आएगा, पक्षांतर जब इसका होगा तो चिन्ह जो है बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हो जाएगा कि x-y बराबर -2, समीकरण हमारा एक बन गया। ठीक है बच्चों, समीकरण एक हमारा यह हो गया। देखिए अब क्या कह रहा है कि उसी प्रश्न में देखेंगे कि कह रहा है कि एक में बदल जाती है, यदि हर में एक जोड़ दे तो वह भिन्न 1/2 में हो जाती है। ठीक है बच्चों, हर क्या करेंगे, इसी भिन्न में हम हर में जोड़ेंगे तो लिखेंगे क्या कि दूसरी शर्तानुसार, ठीक है, दूसरी शर्तानुसार क्या कह रहा है कि
जो भिन्न हमारी है यक्स बटे वाई, अब क्या करें इसमें हम क्या करेंगे हर में एक जोड़ दें तो भिन्न किस में बदल जाती है, 1/2 में बदल जाती है। तो यहाँ से देखिए तिर्यक गुणा होगा इसमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x बराबर y+1, ठीक है, y+1। तो अब क्या हो जाएगा 2x, ठीक प्यारे बच्चों। और देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -y बराबर क्या हो जाएगा 1। समीकरण हमारे पास क्या हो गया, समीकरण यह 2 हो गया, ठीक है। देखिए हमें समीकरण 1 भी प्राप्त हो गया और समीकरण 2 भी मिल गया। तो अब क्या करेंगे हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए विलोपन विधि से हम लिखेंगे क्या कि विलोपन विधि से, विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से तो हम लिखेंगे क्या कि देखिए, ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स का जो गुणज है 2 है और यहाँ पर देखिए एक्स का जो गुणज है 1 है। तो इसमें हम क्या करना होता है कि किसी एक जो है गुणनखंड, जो एक का गुणज है, इसे हम किसी एक पद को क्या लुप्त करना होता है, इसे हम लुप्त की विधि भी कहते हैं। तो क्या करेंगे हम इसमें देखिए यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पर, ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2x हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 2x, तो यह क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। तो हम आइए लिखते हैं क्या कि समीकरण 1 में 2 से गुणा, ठीक है, करने पर, ठीक प्यारे बच्चों, समीकरण 1 में हम क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 हमारा है x - y बराबर -2। अब इसमें क्या करेंगे हम 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x - 2y बराबर क्या -4। तो यह क्या हो जाएगा समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक प्यारे बच्चों, अब समीकरण 3 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 को हम क्या करेंगे समीकरण 2 में से घटाएंगे। तो हम लिखेंगे क्या समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 को घटाने पर, तो देखिए हमारा समीकरण 3 क्या है कि 2x - 2y बराबर -4। और देखिए यहाँ पर समीकरण 2 दिया है 2x - y बराबर 1, ठीक प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर घटाने पर, तो हम यहाँ पर देखिए घटाने पर जो विलोपन विधि में है, तो यहाँ पर देखिए जो नीचे वाला अंक, जो नीचे वाला समीकरण होता है उसका जो चिन्ह है क्या होते हैं बदल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और देखिए प्लस माइनस क्या होता है आपस में देखिए बराबर घट जाएंगे तो कट जाएंगे, ठीक है बच्चों, प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि प्लस माइनस है तो यहाँ पर घटेगा तो क्या हो जाएगा 2y में से एक y हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, तो माइनस, सदैव बड़े वाला का चिन्ह लगेगा। तो देखिए बड़े वाला का चिन्ह क्या है -2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, ठीक है, दोनों माइनस है तो समान चिन्ह क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, तो -5, माइनस क्या हो जाएगा माइनस खत्म, और y बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 5। तो अब देखिए क्या करेंगे कि y का मान जो है समीकरण किस में रखेंगे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे क्या y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 हमारा है कि x - y बराबर -2। देखिए y का मान देखिए आप 5 दिया है तो यहाँ पर रखेंगे x - 5 बराबर -2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर -2 पक्षांतर होगा तो प्लस हो जाएगा तो 5, ठीक है बच्चों, 5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे, तो x बराबर 5 में से 2 घटेगा तो क्या सदैव बड़े वाले का चिन्ह लगेगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, +3, x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, x बराबर 3 हो जाएगा। तो देखिए यह हमारा x का भी मान प्राप्त हो गया और y का मान भी प्राप्त हो गया। तो अब क्या लिख सकते हैं हम कि, ठीक है, अब हम लिख सकते हैं कि, ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म बराबर क्या क्या हमें प्राप्त हुए हैं। तो लिखेंगे क्या कि रैखिक समीकरण युग्म जो है
देखिए पहला समीकरण क्या है, तो यक्स माइनस वाई बराबर 2 है, तो हम लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म बराबर, यहाँ पर देखिए लिखेंगे क्या, रैखिक समीकरण युग्म बराबर, देखिए क्या दिया है, तो पहला समीकरण हमारे पास क्या है, तो दिया है यक्स माइनस वाई बराबर -2, और दूसरा क्या है कि 2x माइनस वाई बराबर क्या 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए यक्स का मान जो दिया है, क्या दिया है, यक्स बराबर 3 और वाई बराबर क्या दिया है 5। ठीक है, तो हम देखिए भिन्न क्या था हमारा, भिन्न बराबर हमने क्या माना था, भिन्न यक्स बटे वाई माना था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई का मान क्या दिया है, एक्स का मान 3 है, ठीक है, और वाई का मान देखिए क्या है 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भिन्न जो हमारी है 5/3 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, भिन्न जो है 5/3 हो जाएगी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5/3। ठीक है, यहाँ तक आया आप लोग को समझ में। आइए अब चलते हैं हम आगे, अगली वीडियो को अगले प्रश्नों को देखेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, अब अगला हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ठीक है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक प्यारे बच्चों, जो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ठीक प्यारे बच्चों, यही पूछ रहे हैं, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम मानेंगे कि माना, ठीक प्यारे बच्चों, नूरी की आयु कितनी है और सोनू की आयु कितनी है, तो हम मान सकते हैं। तो देखिए ये सवाल को हम हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, रफ पर लिखेंगे। तो देखिए लिखेंगे हम कि पहले तो हम हल लिखेंगे, तो लिखेंगे हल, यहाँ पर हल करेंगे, और देखिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे कि माना नूरी की आयु कितनी है, यक्स वर्ष है। ठीक है, और क्या करेंगे, अब मानेंगे कि माना सोनू की आयु कितनी है, वाई वर्ष है। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखिए क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पूर्व, इस प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो पूर्व जब कहेगा, ठीक प्यारे बच्चों, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम घटाएंगे, जो माने हैं उस मान में से हम उसे घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी है, आयु बराबर यक्स माइनस 5। ठीक है बच्चों, यक्स माइनस 5 वर्ष। अब देखिए 5 वर्ष क्या, 5 वर्ष बाद हम किसका आयु ज्ञात करेंगे, तो 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, सोनू की कितनी आयु है, तो लिखेंगे सोनू की आयु कितनी है, तो सोनू की आयु हमारे पास क्या है, वाई -5 वर्ष। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या कह रहा है कि अब प्रश्न में देखेंगे, तो देखिए हमारे प्रश्न में दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो लिखेंगे क्या, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व लिखेंगे कि सोनू की आयु नूरी की आयु कितनी है, 3 गुनी हो जाती है। तो लिखेंगे क्या कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखिए अब क्या हो जाएगा कि यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में। तो आइए अब देखते हैं बराबर कितना कितना गुना कह रहा है। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि नूरी की आयु 3 गुनी थी, ठीक है, 3 गुनी, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम,
3 गुणे सोनू की आयु, ठीक है। 3 गुने सोनू की आयु कितनी है, तो देखिए अब क्या हो जाएगा कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक प्यारे बच्चों। तो अब लिखेंगे हम 5 वर्ष पूर्व कितनी नूरी की आयु कितनी है, तो x-5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x-5, तो यहाँ पर लिख देंगे x-5 बराबर 3 गुणे सोनू की आयु कितनी है 5 वर्ष पूर्व, तो y-5, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x-5 बराबर 3y-15, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा x माइनस 3y, देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो बराबर -15, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्लस का माइनस का चिन्ह है, जब पक्षांतर इसका होता है तो चिन्ह जो है आपस में क्या होते हैं बदल जाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +5। ठीक फिर बच्चों अब यहाँ पर देखेंगे क्या x-3y बराबर, ठीक है। देखिए यहाँ पर विपरीत चिन्ह है, तो सदैव बड़े वाला का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस विपरीत चिन्ह जो है आपस में घट जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 10, ठीक है। यह समीकरण हमारे पास क्या हो गया, समीकरण 1 हमारे पास क्या हो गया, प्राप्त हो गया है, समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए दूसरी प्रश्न में क्या कर, दूसरी शर्त अनुसार क्या कह रहा है कि, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न में कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की, ठीक है, आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे कि 10 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी है, तो x+10 वर्ष, ठीक प्यारे बच्चों। पश्चात कहेगा तो हम इसमें क्या करेंगे, जो प्लस करेंगे, ठीक है, और पूर्व कहेगा तो हम उसमें घटाएंगे। तो देखिए अब क्या है कि 10 वर्ष पश्चात किसका, सोनू की आयु कितनी है, तो लिखेंगे सोनू की आयु बराबर y प्लस कितने 10 वर्ष, ठीक प्यारे बच्चों। यहाँ तक आया आप लोग समझ में। अब देखिए क्या कह रहा है कि, ठीक है, देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि सोनू की 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है, ठीक प्यारे बच्चों। तो अब लिखेंगे क्या कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर, लिखेंगे यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी है, आयु बराबर 2 गुणे सोनू की, ठीक है, आयु, ठीक प्यारे बच्चों। यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में। आइए अब क्या करेंगे कि अब लिखेंगे क्या कि देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी है, तो x+10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x+10, ठीक है, बराबर 2, सोनू की आयु कितनी है 10 वर्ष बाद, तो y+10, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा x+10 बराबर 2y+20, ठीक है। यहाँ पर देखिए x प्लस है तो -2y बराबर 20 प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x-2y बराबर 10 जो है समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। समीकरण 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। देखिए समीकरण 2 और समीकरण जो 1 हमारे पास है उसमें देखिए क्या है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 में से हल करेंगे, यहाँ पर क्या विलोपन विधि से, तो देखिए लिखेंगे विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि अब लिखेंगे क्या समीकरण 1 में से समीकरण
2 को घटाने पर। ठीक प्यारे बच्चों, समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण 1 हमारा है कि x माइनस 3y बराबर -10। ठीक है, और समीकरण 2 दिया है कि x माइनस 2y बराबर 10। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखिए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला चिन्ह होता है वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि प्लस माइनस क्या होते हैं, घटते हैं आपस में। ठीक प्यारे बच्चों, प्लस माइनस क्या होते हैं, घटते हैं। तो माइनस क्या हो जाएगा, -y बराबर, ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे तो -20। समान चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, माइनस से माइनस खत्म, और y बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर हमारे पास कितना हो गया, 20। तो अब देखिए y का मान हमें ज्ञात हो गया है। अब y का मान हम किस में रखेंगे, तो y का मान हम समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो आइए देखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो आइए रखते हैं समीकरण 1 में y का मान। ठीक प्यारे बच्चों, अब y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, y का मान किस में हम रखेंगे, समीकरण 1 में। तो देखिए समीकरण 1 हमारा कहाँ है, क्या है कि समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर -10। ठीक है बच्चों, माइनस क्या है, 10। समीकरण 1 है हमारा x माइनस 3y बराबर -10। तो यह देखिए y का मान क्या दिया है, 20 दिया है। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 3 गुणे 20 बराबर -10। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x माइनस 20 के क्या हो जाएगा, 60 बराबर -10। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हो जाएगा कि x का मान देखिए x यहाँ पर हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर माइनस है, पक्षांतर इधर होगा, क्या हो जाएगा, -10 प्लस 50, सॉरी बच्चों 60। ठीक है, 60। देखिए क्योंकि यहाँ पर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए माइनस और प्लस क्या होते हैं, आपस में घट जाते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 50। तो हम लिख सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म जो है क्या है हमारे पास, तो हम लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म बराबर, ठीक है, देखिए लिखते हैं रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, समीकरण युग्म क्या है हमारे पास, तो देखिए पहला समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर -10। ठीक है, और दूसरा क्या है कि x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है बच्चों, अब देखिए x का मान हमारे पास क्या दिया है, तो x बराबर क्या है, 50, और y बराबर क्या दिया है, 20। ठीक है, अब देखिए हम x का मान किस 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 लिए माने थे, तो नूरी की आयु का मान हम x माने थे। तो अब लिख सकते हैं कि नूरी की आयु बराबर क्या है, तो लिखेंगे नूरी की आयु बराबर x का मान कितना है, 5, क्योंकि हम 50 है, क्योंकि x का मान जो है हम नूरी की आयु को माने थे। अब देखिए अब क्या है, माना सोनू की आयु, सोनू की आयु को हम क्या माने थे, y माने थे। तो हम लिखेंगे सोनू की आयु बराबर 20। ठीक है बच्चों, यही हमें पूछा था नूरी की आयु कितनी होगी और सोनू की आयु कितनी होगी। तो यही हमारा दोनों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरह आसान तरीके से अगला भी प्रश्न करेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक प्यारे बच्चों, पहला और दूसरा प्रश्न आप लोगों को समझ में आया, ठीक है, कमेंट अवश्य करिएगा। ठीक प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे कि 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है। ठीक प्यारे बच्चों, और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक प्यारे बच्चों, कि देखिए माना कोई ऐसी दो संख्या है कि उन दोनों संख्याओं को जो का योग जो है, उन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो उसका योग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और उसी संख्या को जब हम पलट, ठीक है, उसी संख्या का 9 गुना संख्याओं के अंकों को हम क्या करेंगे, उसी संख्याओं के अंकों को पलटेंगे और 9 गुना जो है
उसकी संख्या होंगी। और देखिए क्या कह रहा है कि पलटने से बनी संख्या का क्या है, 2 गुना। जो संख्या हम पलटेंगे उसकी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। और देखिए क्या कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना होगा, वह संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे वह संख्या। तो लिखेंगे हम क्या कि यहाँ पर देखेंगे कि माना हुआ संख्या क्या क्या है। तो माना हुआ संख्या, तो पहले हम 2 अंकों की संख्या होती है, ठीक प्यारे बच्चों। अंकों की 2 संख्या होती है, तो 2 अंकों की संख्या कौन सी है। तो हम कैसे लिख सकते हैं अंकों की संख्याओं को। तो हम लिख सकते हैं कि अंकों जो अंक होते हैं हम उनको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अंक जो हमारी होती हैं, एक और मानिए 12 है, ठीक है। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो इकाई और दहाई के रूप में लिख सकते हैं, ठीक प्यारे बच्चों, इकाई और दहाई के रूप में। तो हम लिखेंगे क्या कि माना इकाई का अंक क्या है, y है, ठीक प्यारे बच्चों। हम क्या मानेंगे, इकाई का अंक बराबर y। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि माना इकाई का अंक बराबर y है। और देखिए मानेंगे क्या, दहाई का अंक बराबर क्या, यक्स है, ठीक प्यारे बच्चों, यक्स है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रश्न में कि 2, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग। तो मानिए यह पहली अंक है और यह दूसरी अंक है। तो हम क्या लिखेंगे कि दोनों अंकों की संख्या को योग कैसा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई बराबर क्या, 9, ठीक है, समीकरण 1। अब देखिए दूसरे में क्या कह रहा है कि दूसरे प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है कि उनसे, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो हम संख्या कैसे लिख सकते हैं। तो मानिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं संख्या को। तो हम लिखेंगे संख्या बराबर, ठीक है बच्चों, संख्या बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि मानिए कोई संख्या है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं। इसे यही संख्या मानिए है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि 10 दहाई, ठीक है, और 2 इकाई। तो हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इसे भी क्या लिख सकते हैं, तो 10 दहाई, 10 दहाई प्लस इकाई, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दहाई हम 10 और दहाई के क्या माने हैं। तो दहाई का अंक क्या है, यक्स है। तो यक्स प्लस इकाई का अंक क्या है, वाई। तो यहाँ वाई लिखा जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या होगा कि अब प्रश्न में कह रहा है कि इस संख्याओं को पलटने से बनी संख्या। तो पलटेंगे तो हम क्या हो जाएगा कि अब क्या लिखेंगे कि संख्या को पलटने से बनी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तब लिखेंगे संख्या को पलटने से बनी संख्या, ठीक है, बराबर क्या, इस संख्या को हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 वाई प्लस यक्स, ठीक है प्यारे बच्चों, 10 वाई प्लस यक्स। तो अब क्या करा इस प्रश्न में कि इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, ठीक है। और यहाँ से देखिए संख्या का 9 गुना पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस संख्या का क्या है, 9 गुना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 यक्स प्लस वाई, इसका क्या है, 9 गुना है, ठीक तेरे बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9। और यहाँ पर देखिए क्या है, बराबर संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो 2 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 वाई प्लस यक्स, ठीक है, 10 वाई प्लस यक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 9 दहा पर 90 यक्स प्लस 9 वाई, प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि 20 दुना के, सॉरी बच्चों, दो दहा पर क्या हो जाएगा, 20 वाई बराबर, सॉरी प्लस का चिन्ह रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x। तो अब देखिए क्या होगा कि अब इधर देखिए हम क्या करेंगे कि 90x प्लस 9y, यहाँ पर देखिए प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -20y, प्लस का चिन्ह है तो माइनस क्या हो जाएगा, -2x बराबर क्या, 0, ठीक है बच्चों, बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा
यहाँ पर क्या हो जाएगा 99, सॉरी बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अब क्या करेंगे हम यहाँ से देखिए यक्स और वाई को क्या करेंगे हम आपस में, देखिए यहाँ पर यक्स, यहाँ पर दोनों चिन्हों को हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दो पद हैं 90 यक्स और यहाँ पर 2 यक्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 90 यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा घटा लेंगे तो हम क्या हो जाएगा 88 यक्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि प्लस है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है माइनस है, तो यहाँ पर भी घटेगा तो सदैव माइनस बड़े वाला चिन्ह लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -11, 11y बराबर क्या 0, ठीक मेरे बच्चों। और यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे हम यहाँ से क्या करेंगे 11 कॉमन ले रहे हैं, तो 11 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 8 यक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है बच्चों, बराबर क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा यक्स 8 यक्स, ठीक है, 8 यक्स माइनस वाई बराबर, यहाँ पर देखिए गुणे में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भागे में हो जाएगा, तो 0/11, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 यक्स माइनस वाई बराबर क्या 0, ठीक है बच्चों, 8 यक्स माइनस वाई बराबर 0। यह क्या है समीकरण हमारे पास क्या है समीकरण 2 है, ठीक है। देखिए हमारे पास समीकरण 2 और समीकरण 1 भी मिल गया है, तो अब क्या करेंगे हम इसे हल करेंगे, तो देखिए हल कैसे करेंगे, तो लिखेंगे हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर तो लिखेंगे हम किस किस विधि से इसे हल करेंगे, तो विलोपन विधि से, तो यहाँ पर लिखेंगे हम विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से। तो देखिए विलोपन विधि में हम क्या करेंगे कि देखिए ऊपर क्या दिया है 10 यक्स, सॉरी बच्चों यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में दिया है यक्स प्लस वाई बराबर 9, और देखिए समीकरण जो 2 में दिया है क्या कि 8 यक्स माइनस वाई बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर जो पद हैं यहाँ पर दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम समीकरण 1 में क्या करेंगे गुणा करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 में किससे हम गुणा करेंगे, समीकरण 1 में 8 से गुणा करेंगे, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 में हम 8 से गुणा करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा कि समीकरण 1 में हम 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 में 8 से गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 हमारा क्या दिया है यक्स प्लस वाई बराबर क्या 9, तो इसमें हम 8 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 8 यक्स प्लस 8 वाई बराबर, ठीक है बच्चों, 8 9 कितना होता है 72, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा समीकरण 3 हो जाएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3। तो अब क्या करेंगे समीकरण 3 को क्या करेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को हम क्या करेंगे घटाएंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को हम घटाएंगे। तो आइए घटाते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 2 को, तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे कि लिखेंगे क्या कि समीकरण, ठीक है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे घटाने पर, ठीक है बच्चों, घटाने पर अब लिखेंगे क्या, देखिए समीकरण 3 हमारा है 8 यक्स माइनस 8 वाई बराबर 72, और समीकरण 2 दिया है 8 यक्स माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। और यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा नीचे वाला जो चिन्ह होता है क्या होता है बदल जाता है, तो यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो देखिए प्लस माइनस आपस में घट जाएंगे, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा, तो -7 वाई, क्योंकि 8 वाई है तो इसमें से 1 वाई हम घटाएंगे तो क्या बचेगा 7 वाई बराबर, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 72 में से हम 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 72, ठीक है बच्चों 72 हो जाएगा। अब क्या करेंगे
सॉरी बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या है, समीकरण 3 में यहाँ पर समीकरण 3 जो है यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर माइनस हम उतार दिए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है, तो समान चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, 8 1 क्या हो जाएगा, 9, तो हो जाएगा क्या, 9। ठीक है, यहाँ तक आया आप समझ में, यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 72 क्या 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 9 8 72, तो y का मान हमारे पास क्या हो गया, 8, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, y का मान जो है समीकरण किस में रखेंगे, एक में रखेंगे, तो लिखेंगे क्या कि y का मान समीकरण किस में रखने पर, एक में रखने पर। ठीक है, समीकरण एक में हम रखेंगे, देखिए समीकरण एक हमारा है कि यक्स प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, अब y का मान रखेंगे तो x बराबर x प्लस 8 बराबर 9। ठीक तेरे बच्चों, अब क्या करेंगे कि x बराबर 9, यहाँ पर देखिए माइनस प्लस है, पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8, तो x का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x बराबर 1। ठीक तेरे बच्चों, x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 1। अब क्या करेंगे हम, संख्या क्या है, संख्या में हम x का मान लिखेंगे, तो देखिए संख्या हमारी क्या है, तो संख्या बराबर 10 x प्लस वाई। ठीक है, देखिए y का मान क्या है, x का मान 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 गुणे 1 प्लस y का मान क्या है, 8 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 8। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर 10 एकम 10 प्लस 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर 18। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18, तो हम लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण युग्म हमारे पास क्या दिया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देखिए लिखेंगे हम रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म हमारे पास क्या है, पहला समीकरण क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर क्या 9, और दूसरा समीकरण देखिए क्या है कि यक्स माइनस सॉरी बच्चों 8 यक्स माइनस वाई बराबर क्या है, 0। ठीक है, ये दोनों समीकरण है, और संख्या बराबर हमें क्या प्राप्त हुई है, संख्या, तो संख्या हमारी 18 है, तो संख्या वो संख्या क्या है, तो वो संख्या 18। ठीक है बच्चों, यही हमें से पूछा था, संख्या वह संख्या कौन सी है, तो यह संख्या 18 है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 18। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में, तो आइए चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में, चलिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, ठीक प्यारे बच्चों, देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है प्यारे बच्चों, मीना जो है 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, और उसने खचा ठीक प्यारे बच्चों, खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। जो वहाँ का कैशियर था उससे जो है 50 और 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा, और मीना ने क्या कहा, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए इस प्रश्न का मतलब यह है कि वह गई, मीना तो गई थी बैंक में पैसा निकालने, ठीक है, तो पैसा निकाल कर वो लेकर आई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसमें पूछ रहा है कि 50 के नोट और 100 के नोट कितने हैं, और जो खचासी था उसने टोटल नोट कितने दिया था, तो उसने टोटल नोट 25 दिए थे, तो उसमें उसी 25 नोटों में से पूछ रहा है कि 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये हम इसे आसानी तरीके से समझेंगे कि 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं। तो हम मान सकते हैं कि पहले क्या मानेंगे कि माना 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी है, यक्स है, हम पहले मानेंगे कि नोटों की संख्या कितनी है, और 50 की नोटों की संख्या कितनी है, और 100 की नोटों की संख्या कितनी है। तो हम लिख सकते हैं कि
माना। ठीक प्यारे बच्चों, लिखेंगे क्या, देखिए हम यहाँ पर हल करेंगे, तो आइए हल करते हैं। देखिए हम हल करेंगे यहीं पर कि लिखेंगे क्या, ठीक है, क्योंकि पेन बदल लें प्यारे बच्चों। ठीक, तो इसे हम लिखेंगे इस पेन से कि हल लिखेंगे, हल। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, माना यक्स, सॉरी माना 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, के नोटों की संख्या बराबर कितनी है। ठीक है बच्चों, नोटों की संख्या बराबर कितनी है, यक्स। ठीक है, और देखिए 100 रुपए के नोटों, ठीक है बच्चों, नोटों की संख्या कितनी है, बराबर वाई। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर हो गया। तब देखिए कुल नोटों की संख्या कितनी है, तो हम लिख सकते हैं कुल नोटों की संख्या, कुल नोटों की संख्या बराबर 25। ठीक है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि कुल नोटों की संख्या कितनी है, 25 है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि मीना ने कुल नोट कितने प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है बच्चों, 25 नोट प्राप्त किए। देखिए यहाँ पर 25 नोट है, तो इसलिए हम लिखेंगे कुल नोटों की संख्या कितनी है, तो कुल नोटों की संख्या 25 है। ठीक है बच्चों, आइए हम चलते हैं आगे। ठीक है बच्चों, देखिए यक्स प्लस वाई बराबर 25। ठीक है बच्चों, समीकरण 1, ये क्या है, समीकरण 1 हमारा है। ठीक है, समीकरण 1। देखिए प्यारे बच्चों, क्योंकि वो कह रहा है कि 50 और 100 की नोटों की संख्या कितनी है, 100, तो समीकरण 1 हम इसे मान सकते हैं। तो अब क्या करेंगे कि अब देखिए लिखेंगे 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोटों का मूल्य कितना है। ठीक प्यारे बच्चों, 2000 है, तो 50 और लिखेंगे 50 और 100 रुपए के नोटों का मूल्य बराबर कितना, 2000 रुपए। फिर बच्चों, क्योंकि अब प्रश्न में पूछ 2000, क्योंकि मीना जो है 2000 निकालने गई थी और कैशियर जो है उसे 100 के और 50 के नोट को मिलाकर कितना नोट, कितने रुपए दिए थे, ठीक है, 2000 रुपए दिए थे। तो हम लिख सकते हैं कि 50 यक्स, ठीक है, 50 के नोटों की संख्या कितनी है, यक्स, तो 50 का यक्स प्लस 100 वाई, वाई बराबर कितना, 2000। ठीक है बच्चों, 2000 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 यक्स, ठीक है, प्लस 2 वाई बराबर 2000। ठीक है बच्चों, 2000 यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यक्स प्लस 2 वाई, ठीक है, बराबर 2000 बटे, देखिए यहाँ पर गुड़े में है, इधर पक्षांतर होगा तो भागे में आ जाएगा, तो 50 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यक्स प्लस 2 वाई बराबर, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 0 से हम 1 0 काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 40 हो जाएगा, क्योंकि 500 को 20 होता है, 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। भागे देख कर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यह एक्स है। ठीक है बच्चों, यह एक्स है, और यह समीकरण क्या है हमारे पास, समीकरण 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि किस विधि से हल करेंगे, तो विलोपन विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे क्या, कि विलोपन विधि द्वारा, विधि से। ठीक है,
विलोपन विधि से हम लिखेंगे, विलोपन विधि से। तो देखिए अब क्या करेंगे कि विलोपन विधि से लिखेंगे तो देखिए समीकरण 1 में से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटाएंगे तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या है, तो देखिए समीकरण 1 दिया है x प्लस वाई बराबर क्या 25, ठीक है। और देखिए समीकरण 2 क्या दिया है कि x प्लस 2y बराबर 40। अब क्या करेंगे, इसे हम घटाएंगे तो देखिए नीचे वाला चिन्ह जो है बदल जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है प्लस है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे आपस में, और यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, ठीक है। तो सदैव बड़े वाले का चिन्ह लगता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर क्या, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस यहाँ पर भी घटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर बच्चों 15, ठीक है, क्या बचेगा 15, यहाँ पर माइनस 15, और माइनस जो है माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर जो है 15 बच जाएगा, और y बराबर क्या 15 बच जाएगा। y का मान क्या हमें प्राप्त हो गया 15। अब क्या करेंगे, y का मान किस में रखेंगे, तो y का मान समीकरण अब किस में रखने पर, तो हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में हम रखेंगे y का मान, तो देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है कि x प्लस वाई बराबर 25, देखिए x प्लस 15 बराबर 25, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर 25 प्लस है माइनस हो जाएगा 15, फिर बच्चों, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 5 0 और 1, x का मान कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x बराबर 10 हो जाएगा, क्योंकि 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 होगा, ठीक है। अब क्या हम लिख सकते हैं कि लिखेंगे क्या, रैखिक समीकरण युग्म बराबर, ठीक है, हम लिखेंगे हम रैखिक समीकरण युग्म बराबर क्या है, तो देखिए लिखेंगे क्या, रैखिक समीकरण, ठीक है, युग्म, ठीक है, बराबर क्या है, तो देखिए पहला समीकरण हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या 25, ठीक है। और देखिए दूसरा क्या है, x प्लस 2y बराबर क्या है 40, ठीक है बच्चों। तो अब लिखेंगे क्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या, ठीक है। 50 रुपए के नोटों की संख्या हम क्या माने थे, x माने थे, तो x का मान क्या है 10 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10, ठीक है बच्चों। और देखिए क्या लिखेंगे, 10 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 100, ठीक है, 100 रुपए के नोटों की संख्या, देखिए इसे हम क्या माने थे, y माने थे, तो y का मान हमारे पास क्या है 15 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, ठीक है बच्चों, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 10 और 15, 10 के 50 के कितने नोट थे, तो 10 थे, और 100 के कितने नोट थे, तो 15 थे, ठीक है बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ में। आइए अब चलते हैं हम आगे अगले प्रश्न की ओर, ठीक है बच्चों। आइए अब देखेंगे हम, हमारा इस प्रश्न का जो है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है कि किराए पर प्रत्येक दिन, ठीक है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है बच्चों। प्रथम 3 दिनों का क्या है, एक नियत किराया, फिक्स किराया है कि उसको हम उससे हम इतना ही पैसा लेंगे, ठीक है। इसके कहने का मतलब यह है। और देखिए क्या कह रहा है कि तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, और क्या कह रहा है कि 3 दिन के बाद अतिरिक्त दिनों का क्या है, अलग अलग किराया है।
तो अब क्या करेंगे, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये क्या किए, अदा किए उस पुस्तकालय वाले को। और देखिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, ठीक है, 21 रुपये अदा किए और नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नियत किराया कितना होगा और प्रत्येक दिनों का किराया कितना होगा। तो हम मान सकते हैं, क्या मानेंगे कि, ठीक है, इसे भी हम क्या करेंगे, मानकर ही लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम कैसे लिखेंगे कि माना 3 दिनों का नियत किराया क्या है, x रुपये है। ठीक है बच्चों, 3 दिनों का नियत किराया x और प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया क्या है, y है। तो हम लिख सकते हैं कैसे कि, देखिए आइए इसे भी हम हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि, ठीक है बच्चों, आइए लिखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे, माना 3 दिनों का नियत किराया x रुपये है। ठीक है बच्चों, 3 दिनों का नियत किराया कितना है, x रुपये है। और देखिए, प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया कितना दिया है, बराबर y रुपये हम मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि प्रश्न में कि, ठीक है बच्चों, देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय पर प्रथम 3 दिन का, ठीक है, दिनों का एक नियत किराया है और तथा उसके बाद प्रत्येक दिनों का अलग अलग किराया। तो देखिए क्या कह रहा है, सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि, ठीक है, अब क्या लिखेंगे, ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, प्रथम शर्तानुसार। देखिए लिख सकते हैं प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है कि 3 दिनों का, 7 दिन हुए थे। ठीक है बच्चों, तो मानिए उसमें 3 दिन क्या है, नियत किराया। तो हम लिख सकते हैं 3 दिनों का नियत किराया बराबर, ठीक है, 3 दिनों का नियत किराया प्लस 4 दिन का अतिरिक्त किराया। ठीक है बच्चों, 4 दिन का क्या है, अतिरिक्त किराया। तो हम लिखेंगे 4 दिन का अतिरिक्त, ठीक है, 4 दिन का क्या, अतिरिक्त, ठीक है बच्चों, 4 दिन का क्या, अतिरिक्त किराया। किराया बराबर क्या है, ठीक है, 4 दिनों का अतिरिक्त किराया बराबर कितना है हमारे पास, तो 27 रुपये। ठीक है बच्चों, अब लिख सकते हैं क्या, 3 दिनों, देखिए 3 दिनों का नियत किराया प्लस 4 दिन का अतिरिक्त किराया बराबर क्या है, 27। तो हम 3 दिन का नियत किराया क्या माने हैं, तो लिखे हैं माने यक्स। तो हम लिख सकते हैं यक्स प्लस 4y बराबर क्या, 27। ठीक है, तो इसे हम क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1। अब देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सुशी ने, ठीक है, सुशी ने, ठीक है बच्चों, देखिए प्रश्न में क्या है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक, ठीक है, देखिए प्रश्न में कि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए हैं। तो नियत किराया तथा प्रति किराया पूछ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार, ये लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि
5 दिन का यानी कि 3 दिन का नियत किराया, ठीक है, प्लस 2 दिन का अतिरिक्त किराया। तो हम लिख सकते हैं कि 3 दिनों का नियत किराया, ठीक है बच्चों, 3 दिनों का नियत किराया प्लस 2 दिन का अतिरिक्त किराया बराबर कितना है, तो 21 रुपया है। ठीक है बच्चों, 21 रुपया है। तो देखिए क्या है, 3 दिन का किराया तो जो हमारे पास फिक्स है एक्स है, और देखिए प्लस 2y अतिरिक्त किराया बराबर क्या है, 21 रुपया। तो अब देखिए इसे हम समीकरण क्या मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। तो अब देखिए हल करेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा या विलोपन विधि से, तो लिख सकते हैं विलोपन विधि से, ठीक है। विलोपन विधि से हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलोपन विधि से तो समीकरण 1 में से हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, घटाने पर। तो लिखिए देखिए समीकरण 2 हमारा है, समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर 27, और समीकरण 2 दिया है x प्लस 2y बराबर 21। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जो चिन्ह होता है नीचे वाला बदल जाता है, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस है माइनस, यहाँ पर प्लस है माइनस। तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएंगे, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y बराबर, ठीक है, यहाँ पर क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर 6/2। तो y का मान क्या हो जाएगा 3। फिर बच्चों y का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए y का मान हम क्या करेंगे, y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस 4y, ठीक है, बराबर कितना 27। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 4 गुणे 3 बराबर 27, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 4 3 के 12 बराबर 27, x बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 12। ठीक है बच्चों, देखिए क्योंकि यहाँ पर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है 5। ठीक है बच्चों, और 1 यानी कि 15। ठीक है बच्चों, x बराबर हमारे पास क्या बच जाएगा 15 रुपये। ठीक है, देखिए x का मान हमारे पास क्या बच जाएगा 15 रुपये। तो हम लिख सकते हैं कि, ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे कि समीकरण रैखिक समीकरण युग में हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है। तो लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। देखिए रैखिक समीकरण युग्म में क्या दिया है, तो पहला समीकरण हमारे पास क्या दिया है, तो x प्लस 4y बराबर 27, और देखिए दूसरा क्या है x प्लस 2y बराबर 21, ठीक है। और देखिए क्या कह रहा है कि अब हम क्या करेंगे कि नियत क्रियाएं हम किसे माने थे, x माने थे। तो हम लिखेंगे क्या, नियत किराया बराबर कितना है, x का मान 15। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 15, और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया, प्रत्येक दिन का किराया हम क्या माने थे, y माने थे। तो y का मान कितना है 3 है, तो 3 हो जाएगा। फिर y का मान 3 है तो 3 हो जाएगा।
तो यही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आया आप लोग समझ में। आइए अब चलेंगे हम। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आया आप लोग समझ में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब हम देखेंगे अगले वीडियो में वज्र गुणनखंड विधि को। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम वज्र गुणनखंड विधि की पे समीकरणों को कैसे हल किया जाता है उसे देखेंगे। यहाँ तक हम इस वीडियो में, ठीक है बच्चों, जो प्रश्नावली 3.4 है उसमें का जो प्रश्न संख्या 2 है उसे हम पूरे जो जिसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं उन सभी 5 क्वेश्चन को इस वीडियो में हल किए हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसे देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे देखें और वो भी कुछ जानकारी ले लें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद धन्यवाद।